बोरा जी बताएं कि जो रैली की जो तैयारियां की जा रही हैं, अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको देखते हुए क्या लगता है कि रैली के कुछ मायने बदलेंगे या पहले से ही तैयारियां जो थी उस तरीके से की जा रही थी कि एक संदेश जो है पूरे प्रदेश में जाएगा कि जेजेपी जो है पूरी मजबूत है, आज भी जो है मजबूत बनी हुई है। आज के घटनाक्रम के बाद जननायक जनता पार्टी के वर्कर के अंदर और ज़्यादा उत्साह और जोश बढ़ा है। जो रैली की संख्या होनी थी आज के घटनाक्रम के बाद वो रैली की संख्या बढ़ेगी। तो क्या लगता है कि मतलब जो ये गठबंधन टूटा है तो जनता में क्या मैसेज आएगा? देखिए, गठबंधन में रह के दुष्यंत जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे BC सेल हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कमेरा हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और स्पेशली हमारे हिसार के अंदर हम खड़े हैं, एक उनका प्रोजेक्ट था एयरपोर्ट, उन्होंने एयरपोर्ट के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया, उसके परिणाम आप भी देख रहे हो। एक ये जो शहर का एलिवेटेड रोड था, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। हिसार के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ दिया सरकार में रहते हुए भी। ताराचंद जी, आप बताएं कि क्या कारण क्या लगते हैं कि सिर्फ लोकसभा के जो सीटों का बंटवारा था वही कारण रहा है कि गठबंधन टूटेंगे, कोई और कारण भी रहे हैं? नहीं, और कारण हमें नज़र नहीं आता कोई। हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे थे और गठबंधन धर्म निभाते हुए बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। दुष्यंत जी ने सरकार में रहते हुए इतने काम किए हैं जो भाजपा सरकार अकेली कर नहीं सकती। जैसे महिलाओं का 50% आरक्षण देना, BC को 8% देना और राशन कोटे के अंदर 33% को देना, 14 फसलें जो हैं MSP पे खरीदना और उनका 2 दिन के अंदर उनका भुगतान करवा देना और 75% जो है नौकरियों में आरक्षण, ये सिर्फ दुष्यंत जी के प्रयत्न के कारण चल रहे हैं। लेकिन अगर गठबंधन अच्छा चल रहा था हरियाणा के अंदर, तो लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन नहीं भी होता लेकिन विधानसभा में बना रहता तब क्या फ़ायदा नहीं रहता? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? जब लोकसभा में गठबंधन टूट जाता है तो विधानसभा बहुत आगे से 8 अक्टूबर में चुनाव होने हैं तो। तो इसमें एक चीज़ और भी सामने मतलब बातचीत आ रही थी कि मतलब जो बीजेपी जो है मतलब अकेले ही चुनाव लड़ना चाह रही थी, तो ऐसे में जो है जेजेपी को साथ रखना चाहती थी लेकिन सिर्फ विधानसभा के हिसाब से ही रखना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। हम तो साथ ही लोकसभा विधानसभा दोनों भी इलेक्शन जो है इकट्ठे लड़ना चाहते थे। इकट्ठे लड़ना? हाँ, कर चाहते थे। तो अभी जो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा, जैसे पार्टी का हाईकमांड का निर्देश होगा, तन मन धन लगन से निष्ठा से काम करेंगे और जनता पार्टी को शिखर तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। विपिन जी, आप बताएं कि युवा की रैली थी, बेसिकली युवा के हिसाब से जो है रैली में इकट्ठा किया जा रहा था लोगों को, युवाओं को, तो इसमें जो है अब कितनी बड़ी जो है रैली करने जा रहे हैं? क्योंकि दिग्विजय चौटाला की तरफ से जो है पूरा तैयारियां की जा रही थी, दिग्विजय चौटाला को हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ाने की बातचीत आ रही है। ये युवा की रैली नहीं थी, ये बेसिकली हिसार लोकसभा की रैली, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 रैली कर चुके हैं, तो ये 7वीं रैली हमारी हिसार पूरी लोकसभा की रैली है, केवल युवाओं की नहीं है, पूरे संगठन की रैली है। और जहाँ तक बात आपने जो क्वेश्चन किया हमारे वर्कर के बारे में, सरकार अलग चीज़ है, संगठन अलग चीज़ है। सरकार, दुष्यंत जी उसमें मुख्यमंत्री थे, लेकिन संगठन निरंतर अपना 4.5 साल से अपने बूथ लेवल तक का अपना काम कर रहा था। हमारे हर बूथ पे बूथ योद्धा तैयार है, हमारे हर बूथ पे बूथ सखी तैयार है और हमारा जितना भी कार्यकर्ता सब फील्ड के अंदर है। तो सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहा है, तो हम लोग तो संगठन के लोग हैं, तो हमें तो कोई ऐसा लगता नहीं है। जो आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी का और दुष्यंत जी का जो निर्देश होगा, हम बिल्कुल तैयार हैं। तरुण जी, क्या दिग्विजय चौटाला हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? ये पार्टी आलाकमान तय करेगा जी, लेकिन जो भी उम्मीदवार आएगा, तैयारी हमारी पूरी है जी। जो भी उम्मीदवार घोषित होगा उसके साथ जी जान से लग जाएंगे, तन मन धन से उनके साथ हैं। कुछ विधायकों की बात आ रही थी कि कुछ विधायक जो हैं टूट कर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, 1-2 की मैं कह नहीं सकता, वो शुरू से ही अगेंस्ट बोल रहे हैं। इनेलो ने समर्थन की बात की है कुछ, ये उनका फैसला है जी, हमारा कोई, वो उनका फैसला है।